श्रद्धा बलं वीर्यञ्च हिरिओतप्यं बलं सतिं बलं समाधि च पय्यावेशत्तपं बलं एते हि बलवा भिक्खु सुखं जीवित पंडितो योनिषो विचिने धम्मं पयायथं विपश्यति पज्जोत सब सेवं निब्बानं विमुखो होती चेतसा। बहुत अच्छी तरह से बताया गया है इसमें। श्रद्धा बलं यानी श्रद्धा बल, वीर्यं और वीर्य बल, हिरि यानी लज्जा बल, आत्मलज्जा, ओतप्प यानी परलज्जा, लोक लज्जा, या पाप भीरुता या पाप भीरुता, सती बलन स्मृति का बल, समाधि च और समाधि का बल, पय्याच और प्रज्ञा बल। ये 7 बल जो है भगवान बुद्ध बता। आगे कहते हैं कि एते ही बलवा भिक्खु, जिस भिक्खु के अंदर ये 7 बल विद्यमान हैं, इन 7 बलों पर वो जो है विचार करता है, इन बलों से वो जो है संपन्न है, इन 7 बलों से वो जो है बलवान है और इनका प्रज्ञा से परीक्षण करता है। पय्याथ विपश्यति, प्रज्ञा से जो है परीक्षण करता है, प्रज्ञा से देखता है। उसे पय्योत सेवं निब्बानं, उसे जो है जिस प्रकार से प्रदीप बुझने तक, जिस प्रकार प्रदीप बुझता है, शांत हो जाता है, उसी प्रकार से वो इस जीवन में निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है और उसका चित्त जो है विमुक्त हो जाता है। भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती का नाथ पिंडक जेतवन में जो है विराजमान थे। भिक्खु संघ उनके साथ रहता ही था, 500 भिक्खु उनके साथ थे। तो जब वो आनंदित होते थे तो भिक्खुओं को बुला लेते थे और भिक्खुओं को उन्होंने बुलाया, तो बुला करके भिक्खुओं को बैठाल के बोले कि भिक्षुओं सुनो, इन 7 बलों का आपको प्रयोग करना चाहिए, इनको जो है आपको भावना करनी चाहिए, इन 7 बलों की, इन 7 बलों को आपको सिद्ध करने चाहिए। कौन से 7 बल? तो भगवान बुद्ध कहते हैं श्रद्धा बल, वीर्य बल, लज्जा बल, पाप भीरुता बल, स्मृति बल, समाधि बल और प्रज्ञा बल। तो इन 7 बलों को भगवान बुद्ध यहां पर बता रहे हैं। क्या है 7 बल? भिक्षुओं, श्रद्धा बल किसे कहते हैं? हम और आप सभी भगवान बुद्ध के उपासक हैं, तो भगवान बुद्ध में श्रद्धा है। तो भिक्षुओं एक आर्य श्रावक श्रद्धावान होता है किसमें? क्या भगवान तथागत ने बोधि लाभ किया था, यकीन है उसे, विश्वास है। ऐसा नहीं है कि उसे किसी प्रकार का डाउट है इस बीच के अंदर, वो जानता है, वो बोधि लाभ के प्रति श्रद्धावान है कि भगवान बुद्ध ने बोधि लाभ किया है, वो बुद्ध बने हैं, साधारण व्यक्ति से बुद्ध बने हैं। वो यह भी जानता है कि वो भगवान अरहत हैं, और अरहत हमारी स्तर की चौथी पीढ़ी है। श्रोतापन, सकृदागामी, अनागामी और अरहत। तो वो अरहत हैं, उन्होंने
इस संसार चक्र का, जिसको भव चक्र भी कहा जाता है, जिसको दुख चक्र भी कहा जाता है, उसकी कड़ियों को तोड़ दिया है, उससे मुक्त हो गए, अरहत हैं वो, सम्यक संबुद्ध हैं, वो जो है सम्यक संबुद्ध हैं, परिपूर्ण रूप से सभी बुद्धों के समान हैं। जितने भी बुद्ध आज तक हुए, 27 बुद्ध हो चुके हैं, उनके समान हैं, उनके सारे गुण उनके अंदर विद्यमान हैं, सम्यक संबुद्ध है, विद्या चरण संपन्न है, सभी प्रकार की विद्याओं को जानते हैं वो। तीनों में पढ़िए आप, सामय्य फल सूक्त में पढ़िए या ब्रह्मजाल सूक्त में पढ़िए, आपको बहुत कुछ मिलेगा सुनने के, सीखने के लिए उसके अंदर। दीर्घ निकाय के दोनों सूक्त आप पढ़िए बहुत अच्छी तरह से, आप उसको अच्छी तरह से चिंतन करिए, बहुत सारी चीजें उसके अंदर मिलेंगी। यहाँ आधे घंटे में बताना इतना वो नहीं है, ब्रह्मचारी नागरत्न जी बहुत खुल के बताते हैं। तो सम्यक संबुद्ध हैं, विद्या चरण संपन्न है, जितनी भी विद्याएं उस समय थी और आज भी है, आज भी कम नहीं है विद्या। भगवान बुद्ध सबसे परिचित थे, सुगत हैं, उनको देखते ही आदमी नमन करता था, जो बैठा हुआ खड़ा हो जाता था, जो लेटा हुआ बैठ जाता था, जो खड़ा उनके पीछे लग जाता, चल देता था उनके पीछे पीछे। उनकी काया इतनी मनोहर थी कि बरबस आदमी नहीं देखने वाला भी उनकी तरफ देखता था। उनके विरोधी भी भगवान बुद्ध की तारीफ करते थे। उनका गमन बहुत ही सुंदर था, जिस प्रकार से मंथर गति से हाथी चलता है, सदा हुआ हाथी चलता है, उसी प्रकार से भगवान बुद्ध का एक एक कदम बहुत अच्छी तरह से चलते थे, एक एक कदम बहुत अच्छी तरह से पड़ता था। सुगत है, अच्छी जगह गए हुए, सुंदर स्थान को गए हुए, कोई ऐसा नहीं है कहां पर गए हुए, ऐसे नहीं गए हुए, वो ऐसे ही नहीं चल देते थे, जहां उनकी जरूरत थी वहीं जाते थे। सुगत थे वो, अच्छे गमन के तरफ जाते थे, अच्छे गंतव्य की तरफ गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? निर्वाण की तरफ गए हुए थे, सुगत थे वो, लोगों के बारे में जानते थे, लोकविदु, आपको कहने की जरूरत नहीं थी। अनाथ पिंडक की कहानी आप सभी ने सुनी होगी। अनाथ पिंडक गया था कि मुझे मेरे मूल नाम से पुकारेंगे तब मैं मानूंगा कि हाँ बुद्ध हैं। और ये भगवान बुद्ध ने अपने आत्मज्ञान से जान लिया और उन्होंने उसके मूल नाम से पुकारा, सुदत्त आप कैसे हैं, बैठिए। आश्चर्यचकित रह गया कि बुद्ध ने मुझे मूल नाम से पुकारा। हर कोई मेरा नाम नहीं जानता, सब अनाथ पिंडक कहते हैं, लेकिन वो नाम से पुकार रहे हैं। जब पहली बार सारिपुत्र और मोगलदान आए थे, तो दूर से ही देख के भगवान बुद्ध भिक्षुओं से बोले, भिक्षुओं देखो मेरे दोनों सेनापति आ रहे, धम्म सेनापति आ रहे। और वो दोनों धम्म सेनापति बने। तो ऐसे लोगों के बारे में हर चीज को जानते थे, हर बात को जानते थे, वो लोगों के बारे में जानते थे, विदित थे वो अच्छी तरह से, और उनके बराबर दूसरा नहीं था। क्या थे वो जो परम थे, इस जगत में अभी तक उनके बराबर दूसरा नहीं हुआ, ऐसा पैदा नहीं हुआ। लोक विदु अनुत्तरो, अनुत्तर थे, हर सवाल का उत्तर था उनके पास में, लेकिन उनके सवालों का उत्तर किसी के पास नहीं था, किसी के पास समाधान नहीं था उनके सवालों। बाकी सभी के सवालों का वो उत्तर देते थे, लेकिन जब उनका सवाल आता था तो कोई भी उनका उत्तर नहीं दे पाता, निरुत्तर हो जाते थे, उनकी शरण में आ जाते थे, उनको नमन कर जाते थे, उनको बिल्कुल शरण में शरणागत हो जाते थे, उनके अनुत्तर पूरे से धम्म सारथी, उनका धम्म ही आदमियों का सारथी बनता है। वो जो है भटके हुए व्यक्तियों के सारथी थे। सत्ता देव मनुष्य, वो देव और मनुष्यों के शास्त्रा थे, भगवान बुद्ध थे। इस प्रकार से हम एक एक गुण को लेकर के अपने में समाहित करते, उनका चिंतन करते,
और फिर धीरे धीरे करके हम पूरी तरह से श्रद्धावान हो जाते हैं, हमारे अंदर श्रद्धा स्थापित हो जाती है, हमारे अंदर जो श्रद्धा पूरी तरह से स्थापित हो जाती है, और हम जो है बुद्ध के सिवा और कुछ भी तीसरे के शरण हम नहीं लेते। नत्थ में शरणं अयम बुद्धो में शरणं पर एतेन सच बज्जेन हो तुम्हें जय मंगल। बुद्ध ही मेरी शरण है, मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है। इस प्रकार की हमारी अंदर श्रद्धा पैदा हो जाती है। भिक्षुओं, इसे श्रद्धा बल कहते हैं। हम बुद्ध को छोड़ करके किसी दूसरे की शरण नहीं जा सकते, जीवन भर हम बुद्ध की शरण रहेंगे। इस प्रकार की हमारी अंदर श्रद्धा पैदा हो जाती है, श्रद्धा स्थापित हो जाती है, हम श्रद्धावान हो जाते हैं। भिक्षु, इस प्रकार से एक भिक्षु जो है श्रद्धावान बनता है। भिक्षु, बीरबल किसे कहते हैं? क्या है ये बीरबल? भिक्षु एक आर्य श्रावक अकुशल धर्मों का प्रहार करता है। यहां भगवान बुद्ध बता रहे हैं भिक्षुओं को, क्या बता रहे हैं कि वो जो है छठवां आर्य आचरण मार्ग का छठवां अंग बता रहे हैं, जिसे सम्यक प्रधान कहते हैं, सम्यक प्रहार, सम्यक व्यायाम कहते हैं, जिसे सम्यक प्रयत्न कहते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं कि वो जो है अकुशल धर्मों का जो उसके अंदर नहीं है उनको रोक देता है, उन्हें आने नहीं देता है। पहला प्रहार है उसका, पहला प्रयत्न है, जिसे समर प्रयत्न कहते हैं। उसके बाद जो नहीं है उनको आने नहीं देता, जो उसके अंदर मौजूद है धीरे धीरे करके उनको कम करता है। जो बुराइयां, जो अकुशल धर्म उसके अंदर व्याप्त हैं, उनको धीरे धीरे निकालता है, कुरेद कुरेद के निकालता है, यानी उनका प्रहार करता है। दूसरा समर, दूसरा प्रयत्न, दूसरा व्यायाम, प्रहार व्यायाम जब निकल गए तो जो उसके अंदर नहीं है, अच्छा है, अच्छे गुण उसके अंदर नहीं है, अच्छे कुशल कर्म उसके अंदर नहीं है, उन कुशल कर्मों को पैदा करता है, अपने भावना करता है, स्थापित करता है, और इस प्रकार से वो जो है अपने को बुराई से अलग करके कुशलता की तरफ ले जाता है। यानी तीसरा प्रयत्न, भावना प्रयत्न या भावना व्यायाम, और जो उसके अंदर है मौजूद, जो नए कुशल पैदा हो रहे हैं, उनकी वो जो रक्षा करता है अच्छी तरह से, अनुरक्षण व्यायाम। इस प्रकार से वो जो है शुभ कर्मों का संपादन करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, हर समय वो प्रयत्न करता है, वो कुशल धर्मों के प्रति दृढ़ पराक्रम करता है, पराक्रमी होता है, बल लगाता है, पूरी तरह से उत्साहित रहता है। भिक्षुओं, इसको हम कहते हैं वीरबल। वीरबल ये नहीं कि किसी को मार दिया, किसी का घर गिरा दिया, किसी पे लांछन लगा दिया, ये नहीं है, किसी को नीचा दिखा दिया, ये वीर नहीं है, अकुशल धर्म है। कुशल धर्मों के लिए लगने वाली जो शक्ति है उसे वीर कहते हैं, कुशल धर्मों में लगने वाली शक्ति, तो ये वीरबल है, वो इसे वीरबल कहते हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं कि भिक्षुओं, ये लज्जा बल क्या है? इसे कहते हैं लज्जा बल। भिक्षुओं, एक आर्य श्रावक लज्जाशील होता है, लज्जाशील होता, उसके शीलों से उसे जो है लज्जा आती है। वह जो है काया से, वाणी से और मन से अकुशल कर्म करने में लज्जा महसूस करता है, दुष्कर्म करने में लाज महसूस करता है, अनुभव करता है। और अगर वो लाज महसूस करेगा, लज्जा महसूस करेगा, उसे शर्म आएगी, तो वो उधर नहीं जाएगा, तो दुष्कर्म है उनकी तरफ नहीं जाएगा, चाहे वो वाणी का हो, चाहे वो शरीर का हो, या चाहे वो मन का हो। पापी अकुशल कर्मों के करने से लज्जाशील होता है, वो लज्जावान होता है। इस प्रकार भिक्षुओं, इसे लज्जा
बल कहते हैं। इसे किसी से करने की जरूरत नहीं होती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं हो कि मैं यहाँ पर करूं, उसके अंतर मन में खुद पैदा होती है ये काम मुझे अकुशल काम है, इसे मुझे नहीं करना। भिक्षुओं, ये पाप भीरता क्या होती है, ओतप्प क्या होता है, इसे कहते हैं। भिक्षुओं, श्रावक, आर श्रावक भीरु होता है, डरता है। किससे? पाप कर्म करने से जो शरीर के अकुशल कर्म है, जैसे नेगेटिव नकारात्मक सीन है हमारे, हम नहीं करते उनको, हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, किसी प्रकार का नशा नहीं करते। इनसे हमें डर लगता है, भय होता है। पाप कर्म करने में भय मानता है। पापी अशुभ कर्मों करने में भय अनुभव करता है। भिक्षु इसे पाप भीरता कहते हैं। और कहा भी गया है कहीं पर, मैंने पहले बताया था कि हिर ओतप्प संपन्ना, ये क्या है? देव धर्म है। हिरी और ओतप्प यानी लज्जा और लोक लज्जा या पाप भीरता, ये दोनों क्या है? ये देव धर्म है। हिर ओतप्प संपन्ना सुख धम्म समाहिता संतो सपुरुषार्थ लोके देव धम्माति पुच्चरे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हिरी और ओतप्प, लज्जा और पाप भीरता से संपन्न है। जो व्यक्ति इन दोनों गुणों से संपन्न है और सुख धम्म समाहिता, जिसके अंदर कुशल धर्म समाहित है, जिसके अंदर कुशल धर्म समाये हुए हैं, अकुशल वहां पर है ही नहीं, तो संत और सपुरुष इनके लोक में इनको देव धम्म कहा जाता है। ये दोनों क्या है? देव धम्म है। इस प्रकार से हमें इनको अपने अंदर समाहित करना चाहिए, इनका हमको भावना करनी चाहिए, इन धर्मों की हमको भावना करनी चाहिए। पाप भीरता बल कहते हैं। भिक्षुओं, ये स्मृति बल क्या होता है, किसे कहते हैं? भिक्षुओं, आर्य श्रावक स्मृतिमान होता है, वो जो है जागरूक होता है, जागरणशील होता है, स्मृति ज्ञान से युक्त होता है। उसे चिरकाल पूर्व कहा गया है, और जो कुछ किया गया पूर्व काल में उसे जो स्मरण करता है, उसे स्मरण होता है, हर चीज का स्मरण होता है। और भगवान बुद्ध भी कहते हैं ब्राह्मण वर्ग के अंदर, उब्बे निवासंग यो वेदी, जो अपने पूर्व निवासों को जानता है। हमें तो ये भी पता नहीं कि हमने 3 पहले क्या खाया था, 1 महीने पहले हम किससे बात कर रहे थे, 15 दिन पहले हम कहां पर खड़े हुए थे, हमें तो ये भी याद नहीं रहता। भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं? उब्बे निवासंग यो वेदी, जो अपने पूर्व निवासों को जानता है। बचपन से लेके जब से जन्म हुआ तब से लेके अब तक जहां जहां भी रहा है, जहां गया भी गया है, जहां भी कोई भी कृति की है, हर कृति उसे जो है पता है। उब्बे निवासंग यो वेदी सग्गा पायंच पश्यति, जो सुगति और दुर्गति को देखता है, अच्छी तरह से जानता है, समझता है कि ये दुर्गति है और ये सुगति है। तो इस प्रकार से जो है स्मृति ज्ञान से युक्त होता है, उसे चिरकाल का, पूर्व काल का पूरा ज्ञान होता है, अपना जानता है वो। और जो कुछ काम कर रहा है, पूर्व में जो कृति करके आ रहा है, उसको भी जानता है अच्छी तरह से, उसे स्मरण रहता है, अनुस्मरण रहता है, उनके प्रति जागरूक है अच्छी तरह से। तो भिक्षुओं, इसे स्मृति बल कहते हैं, इसे स्मृति बल कहते हैं। करके देखिए थोड़ा सा, 4 दिन पहले हमने क्या खाया था शाम को, कुछ पता नहीं चलेगा। स्मृति करिए, धीरे धीरे करोगे बढ़ जाएगी, लेकिन जब बढ़ जाएगी तो बड़ा आनंद आता है।
हाँ, ये जो है स्मृति बल है। भिक्षुओं, समाधि बल क्या होता है, किसे कहते, क्या है समाधि बल? तो भिक्षुओं, एक आर्य श्रावक काम भोगों से विरक्त होकर के, काम भोगों से विरक्त होकर के, उनसे दूर होकर के, पृथक होकर के, चार रूप ध्यानों को प्राप्त कर विहरता है। काम भोगों से विरक्त हो जाता है, और जब काम भोगों से विरक्त होकर के वो जो है चार रूप ध्यानों में स्थापित होता है, उनको प्राप्त करता है, उनको प्राप्त करके विहरता है, चलता है। कौन से चार ध्यान है? तो पहला ध्यान शरीर और चित्त का एक होना। यहां पर जब ध्यान कराए जाते हैं तो सबसे पहले आपसे कहा जाता है अपने शरीर को देखिए, और आनापानसति ध्यान की चौथी पारी में जाइए। चौथी पारी का मतलब ये है कि शरीर और मन हमारा एक हो जाए, और जब शरीर और मन एक हो जाएगा तभी हम अगले ध्यानों में जा सकते हैं, अन्यथा हम नहीं जा पाएंगे। तो शरीर और चित्त का कैसे एक होना? जिस प्रकार से साबुन का चूरा पानी में मिला दिया जाए, क्या वो साबुन का चूरा निकल जाएगा? निकाल सकते हैं उसमें से? नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार से शरीर और हमारा ये जो है बिल्कुल एक हो जाना चाहिए, क्योंकि मन हमारा कहीं घूमता रहता है, शरीर हमारा कहीं पड़ा रहता है, ये एक होता ही नहीं है। और ध्यान का मतलब ही ये है, आनापानसति ध्यान का मतलब ही ये है कि इनको एक करना है, इनको जोड़ना है, साबुन के चूरे और पानी की तरह से ये एक करना है इनको, लेकिन नहीं हो पाता। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर हमारे 5 ध्यान अंग पैदा हो जाते हैं। जब हमारा शरीर और मन एक हो जाएगा तो 5 ध्यान अंग पैदा हो जाते हैं। कौन से? वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। ये 5 ध्यान अंग पैदा हो जाते हैं यहाँ पर। तब हम दूसरे ध्यान पे चलते हैं। दूसरा ध्यान क्या है? शरीर और चित्त, प्रीति का आनंद है। जब हमारा शरीर और मन एक हो जाएगा तो कभी हमारा मन शरीर हल्का दिखाई देगा, कभी हमारा शरीर भारी होने लगेगा, कभी फूलों की सुगंध आने लगेगी, कभी हम उड़ने लगेंगे, उठने लगेंगे, कभी कोई अच्छा दृश्य आ जाएगा हमारे सामने, कभी बुद्ध आ जाएंगे हमारे सामने, कभी बाबा साहब हमारे सामने आ जाएंगे। कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आएंगी जो अद्भुत सी लगेंगी। वहां क्या होगा कि हमारा वितर्क और विचार का शमन हो गया, वितर्क और विचार हमारे खत्म हो गए, जो भी संशय थी हमारे मन के अंदर सब खत्म हो गई, और यहाँ क्या आ गया? प्रीति आ गई। यहाँ पर प्रीति आ गई, और जब प्रीति आई तो इससे भी आगे निकलना पड़ेगा हमको। कई बार हम यहीं पर अटक जाते हैं, प्रीति में झूलने लगते हैं, लेकिन ये हमारा गंतव्य नहीं है, हमारा गंतव्य आगे है, यहाँ नहीं है। तब प्रीति को तोड़ते हैं। कई बार कई हमारे साथी नहीं तोड़ पाते हैं। ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश बताया करते हैं, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश के साथ ज्यादा ही हुआ है। तो वो भी तोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम इस अस्तित्व के 3 लक्षणों को नहीं समझेंगे तब तक प्रीति नहीं टूटेगी, क्योंकि सब कुछ अनित्य है। और जब अनित्य तो हम क्यों उलझे पड़े हैं उसमें, हम प्रीति के अंदर क्यों फंसे पड़े हैं? जब सब कुछ अनित्य है तो प्रीति टूट जाती है। हम तीसरे ध्यान में पहुंचते हैं, वहां क्या होता है कि आध्यात्मिक चेतना से सराबोर, तीसरा जो भाग है हमारा, हम से निकल कर आध्यात्मिक चेतना से सराबोर हो जाते हैं। जिस प्रकार से पानी के अंदर, तालाब के अंदर कमल खड़ा हुआ है, कमल खड़ा हुआ है, वो तालाब में है, कीचड़ में है, उसकी जड़ कीचड़ में है, पूरे पानी में है, लेकिन फिर भी पानी उसको टच नहीं कर पा रहा, पानी से ऊपर निकल गया और ऊपर खिल रहा है। उसमें पानी की छींटें डाली भी जाती हैं तो पानी उसके ऊपर रुकता नहीं है, निकल जाता है। इसी प्रकार से भिक्खु या साधक समाज में रहता तो है, लेकिन समाज से एक तरह से विरक्त रहता है। वो समाज की कोई भी छाप उसके ऊपर नहीं पड़ती,
चाहे अकुशल हो चाहे कुशल हो, किसी भी काम भोग के अंदर नहीं जाता, काम भोग के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाता, उसे कोई भी काम नहीं, पुनरालप रहता है। क्या होता है कि कमल में खड़ा जो पानी में खड़ा हुआ कमल है, इस प्रकार से वो जो है विमुक्त हो जाता है। आगे फिर यहाँ क्या होता है, प्रीति टूट गई तो सुख और एकाग्रता आ जाती है। सुख आ जाता है, जब सुखी होगा आदमी तभी तो उसका मन लगेगा ध्यान के अंदर, तभी तो वो एकाग्रचित्त होगा। तब चौथे ध्यान में पहुंच जाता है। वहां क्या होता है कि यहाँ पर जो है सुख एकाग्रता की स्थिति होती है, यानी हमारी चित्त विशुद्धि यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर हमारी चित्त विशुद्धि हो जाती है। और जब चित्त विशुद्धि हो जाती है, जिस प्रकार से उदाहरण लेते हैं, कोई आदमी बहुत ज्यादा गर्मी में से परेशान है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, उससे परेशान है वो आदमी, उस आदमी को क्या होता है कि सामने कोई नदी मिल जाती है, ठंडे पानी का कोई जरिया मिल जाता है, और वो सारे कपड़े समेत और जो है कपड़े उतार के उस नदी में कूद जाता है और पूरी तरह संतप्त हो जाता है, उससे पूरी तरह से अच्छी तरह शांत हो जाता है, अच्छी तरह से नहा धो लेता है, और फिर सफेद वस्त्र पहन करके एक नया अस्तित्व हमारे सामने उत्पन्न होता है। सफेद नए वस्त्र पहन करके उस पानी में से निकलता है, एक नया अस्तित्व हमारे सामने उत्पन्न होता है। जब चौथे ध्यान के अंत में पहुंचते ही हमारा अस्तित्व बदल चुका होता है, जिस परिवर्तन को भगवान बुद्ध चाहते थे वो परिवर्तित हो चुका होता है, पूरा जो पुराना था वो खत्म हो चुका होता है, एक नया व्यक्ति आपके सामने आएगा, उसका पुनर्जन्म हो गया। बाबा साहब ने क्या कहा था कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, ऐसा मुझे आभास हुआ, मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। तो यहां पर आकर के उसका पुनर्जन्म हो जाता है, पुराना आदमी खत्म हो जाता है, वहां पर एक नया अस्तित्व पैदा हो जाता है, यानी उसकी चित्त विशुद्धि हो गई। इस प्रकार ये चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहरता है, इन ध्यानों को प्राप्त करके विहरता है, वो इन ध्यानों में हर समय विहार करता है, ये ध्यान हर समय उसके अंदर बने रहते, पल पल वो जो इन ध्यानों का अभ्यास करता रहता है, चलता रहता है। इसे क्या कहते हैं भिक्षुओं, इसे समाधि बल कहते हैं, इसे समाधि बल कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध आगे कहते हैं भिक्षुओं, प्रज्ञा बल क्या है, किसे कहते हैं? तो भिक्षुओं, एक आर्य श्रावक उदय व्यय संबंधी प्रज्ञा से युक्त, हम भी चिंतन करना चाहिए। आज का चिंतन कायानुस्थिति का है, और काया में क्या उदय और व्यय हो रहा है ये हमको देखना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश कराते हैं, लेकिन हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी नहीं, क्योंकि ऊपर तक हम जो छठा अंग है ये हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ, तब तक हम जो है इसको नहीं देख पाएंगे। प्रज्ञा ऐसे ही जागृत नहीं हो जाती, हर पल हम जो है मर रहे हैं, हर पल जी रहे, एक सांस के साथ हम बाहर जा रहे हैं, एक सांस के साथ हम जो है जीवित हो रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं। जो सांस हमारी बाहर गई, अगर ये वापस नहीं आई तो वहीं पर हम खत्म हो जाएंगे। एक सांस बाहर अंदर आ गई, उतना हमारा जीवन आगे बढ़ गया, फिर बाहर गई, फिर अंदर आई, उतना जीवन हमारा और बढ़ गया। इस प्रकार से प्रति क्षण हम मर रहे हैं और जी रहे हैं, यानी हम जो है व्यय हो रहा है और उदय हो रहा है, विलय हो रहा है और उदय हो रहा है, अवसान हो रहा है और जो है पैदा हो रहा है, दोनों चीज यहाँ पर साथ साथ चल रही है। जो द्वंद्व में हम हर समय द्वंद्व में रहते हैं, हर क्षण हम द्वंद्व के अंदर रहते हैं, कहीं ना कहीं हम द्वंद्व में फंसे रहते हैं, क्या विपर्यासों में फंसे रहे, सुख दुख के अंदर, वो भी चार विपर्यास ऐसे ही द्वंद्व है, जोड़े हैं, और यहाँ भी जोड़ा है उदय और व्यय का। हम प्रतिक्षण मर रहे हैं, प्रतिक्षण जी रहे, ये जोड़ा है हमारा, प्रज्ञा से युक्त होता है, इसको हम जान लेते हैं अच्छी तरह से, इस जानकारी से हम जो युक्त हो जाते हैं कि हमारा अस्तित्व जो प्रतिक्षण मर रहा है, प्रतिक्षण
जी रहा है। अगर इतना भी हमने जान लिया तो हम पाप कर्मों से अपने आप बच जाएंगे, अकुशल कर्मों से अपने आप बच जाएंगे। उधर हम जाएंगे क्यों? हमें मालूम है कि हमारा जीवन आगे क्या चलने वाला है, लेकिन नहीं चल पाते। आर्य बींधने वाली प्रज्ञा से युक्त होता है, कुशलों को जानने वाली प्रज्ञा से युक्त होता है, और युक्त होता है सम्यक दुख क्षय करने वाली प्रज्ञा से। यानी हम जो है आर्य सत्यों को देखने लगते हैं। क्या देखते हैं? कि ये दुख है, ये दुख का कारण है। अगर हमने कारण ढूंढ लिया तो उसका निवारण भी हो सकता है, लेकिन कारण नहीं ढूंढ पाए तो निवारण नहीं हो पाएगा। और कारण ढूंढने के बाद जब निवारण पे जाते हैं तो निवारण के भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांग मार्ग बताया है, जो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा इसके अंदर आ चुका है, पूरा का पूरा इसके अंदर आ चुका है। तो इस प्रकार से एक भिक्खु जो है 7 बलों से युक्त होता है। ये 7 बल जो हैं भिक्षुओं, ये 7 बल हैं जो जिनसे युक्त भिक्खु जो है पतनशील नहीं होता, आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, और वो ऊपर से ऊपर बुद्धत्व को प्राप्त होता है आगे जा करके। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने वहां पर भिक्खुओं को समझाया। तो बहुत ही शांति से आपने मुझे सुन लिया, आपका बहुत बहुत साधुवाद। धन सहायक